आपके साथ कुछ ऐसे हैबिट शेयर करती हूँ जो कि आपके किचन और घर को ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन रखने में आपकी मदद करेंगे। घर तो हम सभी अपना अच्छे से अच्छा बेस्ट क्लीनिंग करते हैं, बट कभी कभी हम लोगों को फील होता है कि हमारा घर उतना साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज नहीं है। ऐसा हमें क्यों लगता है? नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्विक चैनल पे, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम हैक्स की, जो हमारा रोजमर्रा का काम आसान करते हैं। आज का वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं। These kitchen organization ideas and home organization ideas have literally changed my life, और मैं यही आपके लिए भी उम्मीद करती हूँ कि ये जो छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, इनसे आपका घर और किचन भी हमेशा ऑर्गेनाइज रहे। सबसे पहले अपने घर के हाई ट्रैफिक एरियाज को आइडेंटिफाई कीजिए। मेरे लिए वो किचन है, लिविंग रूम है और मेरा मेन मास्टर बेडरूम है। इन सब को अच्छे से प्रेजेंटेबल रखने के लिए और हमेशा ऑर्गेनाइज रखने के लिए आप अपना एक क्लीनिंग रूटीन फॉर्म कीजिए। आई नो क्लीनिंग रूटीन्स बड़े बोरिंग से हो जाते हैं, बट ट्रस्ट मी, जब आपको एक हैबिट लग जाती है इन क्लीनिंग रूटीन्स की, आपका काम चुटकियों में निपट जाता है। जैसे कि अभी आप मेरी किचन में हैं और यहाँ पे आपने देखा कि जब मेरा सिंक बर्तनों से भरा हुआ था, किचन की कैसी हालत लग रही थी, और वही जब सिंक ये खाली हो गया तब किचन ऑलरेडी अपनी फॉर्म ले रही है। अब देखो, यहाँ पे बर्तन तो मैंने डिश वॉशर में लगा दिए हैं, बट किचन सिंक की हालत भी बड़ी खराब है। तो जितनी देर में डिश वॉशर में बर्तन धुल रहे हैं, मैंने सोचा कि किचन का सिंक भी साफ कर देते हैं, बिकॉज वो जब चमकता दमकता दिखता है ना, तो फिर खुशी भी उतनी ही होती है। किचन की कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हम ड्यूरिंग कुकिंग करते हैं, इसीलिए हमारा किचन हमेशा ऑर्गेनाइज नहीं रहता। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने जब कुकिंग करी है, मैंने चीज़ें वहीं पे छोड़ दी हैं। किचन को साफ़ सुथरा रखने के लिए, हमेशा क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखने के लिए एक रामबाण है कि किचन की जो चीज़ आपने जहाँ से निकाली है, उसी टाइम उसको वहाँ पे अपनी रिस्पेक्टिव प्लेस पे रख दो। उससे आपकी किचन फैलेगी नहीं, चाहे आपकी जितनी भी छोटी किचन हो, जैसे कि मेरी है। फिर जब आप किचन का काउंटर स्पेस क्लीन कर रहे हैं ना, तो उसके साथ एक काम और कीजिए, और वो डेली बेसिस पे कीजिए। अपना किचन का DIY क्लीनर बनाइए, जिससे कि आपके पेस्ट कंट्रोल में आएंगे। किचन में कॉकरोच, कीड़े वगैरह नहीं आएंगे। और किचन में टाइल्स और अपनी जो आपकी चिमनी है गैस के ऊपर, उसको डेली के डेली क्लीन कीजिए। चाहे आप चिमनी के फिल्टर्स हफ्ते में एक बार साफ कर रहे हैं, बट बाहर से जो चिमनी आपकी साफ सुथरी रहेगी ना, उस पर मिट्टी नहीं जमेगी, चमकती रहेगी, तो आपको भी देखने में अच्छा लगेगा। और जो आपकी किचन में आ जाएगा बिन बुलाया मेहमान, उसको भी देखने में अच्छा लगेगा और बोलेगा, भाई आपकी किचन तो हमेशा ही चमकती दमकती रहती है, राज क्या है? तो राज ये कुछ छोटे छोटे से ऐसे किचन टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, हैबिट्स हैं, क्लीनिंग रूटीन्स हैं, जो कि आप फॉलो करके हमेशा अपना घर चमकता दमकता दिखा सकते हो। किचन गंदा फील होने की एक मिस्टेक और भी है हमारी, जो कि हम गैस स्टोव के नीचे से काउंटर टॉप साफ़ नहीं करते हैं। अपनी स्लैब को हमेशा गैस स्टोव उठा के, अगर आपके पास गैस स्टोव है, हॉब है, तो उसके आसपास बहुत अच्छे से क्लीनिंग कीजिए। गैस स्टोव है तो ईजिली लिफ्ट करके आप उसके नीचे से क्लीनिंग कर सकते हैं। इससे आपके किचन में कीड़े भी कम आएंगे, पेस्ट कम हो जाएंगे, और साथ में जो आपका काउंटर स्पेस है बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा। आपके गैस के नीचे कोई गंदगी इकट्ठी नहीं होगी। देखो यार, ये तो आप भी मानोगे, स्मॉल किचन्स में हमारे पास स्पेस बहुत कम होता है हर चीज़ मैनेज करने के लिए, और अगर हम चीज़ें फैला के रख देना, तो वही स्पेस हमारे लिए एक सिरदर्द भी बन जाता है। तो बस एक छोटी छोटी सी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि सामान जहाँ से उठाया वहीं साफ़ कर दिया, हाथों हाथ चीज़ को साफ़ कर दी। कोई स्पिलेज हुआ है, दूध उबल गया, चाय उबल गई या सब्जी गिर गई, उसको हाथों हाथ साफ़ कर दिया। जब चीज़ हमें साफ़ सुथरी दिखती है ना, हमारा दिन भी वैसा ही अच्छा खुशनुमा हो जाता है। छोटी किचन को मैनेज करने के लिए, स्पेस सेव करने के लिए और नो कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ के लिए ना, आपको पहले अपना काउंटर स्पेस और अपनी किचन को साफ़ सुथरा रखना पड़ेगा। मेरे हाई ट्रैफिक एरियाज़ क्या थे? किचन था जो हमने डील कर दिया। दूसरा है हमारा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम को मैं साफ सुथरा रखना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मुझे डस्ट एलर्जीज है, चीज़ों को झाड़ती नहीं हूँ, बट उनको वाइप करती हूँ। और जब भी डस्टिंग कर रही हूँ, ड्राई डस्टिंग नहीं करती हूँ, वेट डस्टिंग करती हूँ। थोड़ा सा कपड़ा गीला करके तब वेट डस्टिंग कर रही हूँ। अब जैसे ये जालियाँ थी, इनके लिए मैंने इस तरीके का एक लिंट रोलर यूज़ किया और ये ब्रश यूज़ किया है, जिससे कि
जो जाली है विंडो की उसमें से मिट्टी उड़ी भी नहीं और वो क्लीन भी हो गई और मुझे कोई हार्म भी नहीं हुआ। जब मुझे डस्ट एलर्जी स्ट्राइक कर जाती है ना तो फिर कफ एंड कोल्ड भी साथ में हो जाता है और उससे मुझे फीवर आ जाता है। बहुत आप में से ऐसे मेरे दोस्त होंगे जिनको सेम इश्यूज होंगे, होते हैं लोगों को। बेडरूम क्लीनिंग टूल्स में ना मेरा एक ये डस्टर जो कि थोड़ा लंबा हो जाता है खींचने पे, तो ये मेरा एक सबसे अच्छा बेस्ट टूल है मेरे घर में। इससे मैं दीवारें, जाले सब कुछ साफ़ करती हूँ और जब जाले साफ़ कर रही होती हूँ थोड़ा सा टी ट्री ऑयल, एसेंशियल ऑयल या फिर पेपरमेंट ऑयल इस पे यूज़ करती हूँ ताकि जाले और स्पाइडर्स जल्दी जल्दी से घर में ना लगे। अभी देखो बातों बातों में इसने कितनी मिट्टी पकड़ ली और बेस्ट पार्ट इसका ये है कि इसका कवर निकल जाता है और ये मशीन वॉशेबल है तो हमेशा साफ़ सुथरा मिलता है। कवर डिटैचेबल है तो बेस्ट है। अब आई भाई ड्रेसिंग टेबल की बारी। पता नहीं मेरा ड्रेसिंग टेबल ना सबसे ज़्यादा फैलता क्यों है, मुझे ये नहीं समझ में आता, जबकि यहाँ पे जगह नहीं है बट स्टिल फैलती है। तो जो छोटी सी छोटी जगह होती है ना वो भी क्योटिक हो सकती है, वो भी अनऑर्गेनाइज्ड हो सकती है। जैसे कि मेरा ड्रेसिंग टेबल एरिया तो आप देख ही रहे हो, इतनी जगह है नहीं, बट ये जब फैलता है ना बहुत ही बुरी तरीके से फैलता है। सो इस जगह को क्लीन करने के लिए मैं कोई ड्राई डस्टिंग नहीं कर रही हूँ, अपना DIY ऑल पर्पस क्लीनर यूज़ कर रही हूँ जो कि मैंने घर पे बनाया है और उसी से डस्टिंग कर रही हूँ। ड्राई डस्टिंग से ना मिट्टी उड़ती है तो फिर वो पूरी जगह घर पे फैलेगी। वीक में वंस मैं फ्रेश बेडशीट भी चेंज करती हूँ और पिलो कवर्स तो एवरी ऑल्टरनेट डेज। एक होम हैक आपको बताती हूँ, अगर आपने डबल डबल काम नहीं करना ना, ये होम हैक आपका काम बहुत ईजी कर देगा। मॉप को वेट मॉप करके लगाइए, ड्राई मॉप मत लगाइए। आपको झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप वेट मॉपिंग एक ही बार में करते हैं। उतना ही टाइम लगेगा जितना आपको मॉपिंग में लगता है, बट यहाँ पे देखो मिट्टी उड़ी नहीं बिल्कुल भी, साथ में एक जगह आके इकट्ठी हो गई जिसको हम झाड़ू से बाद में उठा सकते हैं और हमारा दो काम एक साथ हो, जो कि है हमारा स्वीपिंग एंड मॉपिंग। अब देखो डस्टिंग मैंने पहले ही कर ली थी, झाड़ू वगैरह मैंने लगाया नहीं, मॉपिंग डायरेक्ट कर दी, बट मैं अपने पर्दों को डस्ट करना भूल गई। अब अगर मैं इनको झाड़ के डस्ट करती हूँ तो सारी मिट्टी फिर से पूरे कमरे में फैलेगी और फिर से मुझे सारा काम करना पड़ेगा। अब इसके लिए स्मार्ट होम हैक क्या है? उसका होम हैक है कि आप इस तरीके का रोलर ब्रश यूज़ कीजिए जिससे कि आपके पर्दों में जो लिंट होगी और जो मिट्टी धूल सी होगी वो सब इसमें आ जाएगी और बाद में आप इसको वॉश करके दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। इसको आप अपने बेड पे यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपके लिनन्स हों। उसी का दूसरा वर्जन है ये ग्रीन वाला रोलर ब्रश जो कि मैं मोस्टली बेड पे यूज़ करती हूँ और इसको मैंने अलग बेड के लिए ही रखा हुआ है। आप देख रहे हो इसने कितना ज़्यादा लिंट बोर वगैरह अपने अंदर इकट्ठी कर लिया। मैं इसको वॉश करके सूखने के लिए रख दूँगी और जब सूख जाएगा देन आई कैन रीयूज़ इट अगेन। सो सुबह और शाम को मैं 2 बार ही दिन में इसको यूज़ करती हूँ बेड पे, सो दैट सोने से पहले अगर बेड पे कुछ भी गिरा हो तो वो इसके अंदर आ जाता है और हमें चुभता नहीं है। बेडरूम की डीप क्लीनिंग के बाद मुझे अपनी भी सेल्फ केयर करनी थी, तो इसके लिए मैं वाओ का उपटन फेस पैक यूज़ कर रही हूँ। ये फेस एंड बॉडी पैक है, तो ये आपने मेरे लास्ट घर में देखा होगा जब मैं सारी अपनी ड्रेसिंग टेबल की क्लीनिंग कर रही थी, उसमें ये निकला था और इसकी सितंबर इस ईयर की एक्सपायरी है। तो मैं इसको कॉन्टीन्यूस यूज़ कर रही हूँ ताकि ये ख़त्म हो जाए इसकी एक्सपायरी आने से पहले। तो जब तक मेरा ये सब काम हो रहा है, फेस पैक सूख रहा है, मैं अपनी हेयर ऑयलिंग भी कर लूँगी बिकॉज आज मुझे बाथरूम डीप क्लीनिंग भी करनी है। बेडरूम डीप क्लीनिंग हो गई तो बेडरूम के साथ अटैच जो बाथरूम है उसको कैसे भूल सकते हैं। अभी ये वाला जो हेयर ऑयल है ना, इसने मेरे हेयर फॉल में बहुत ज़्यादा फ़र्क डाला है। अब जब आप स्कैल्प मसाज करते हो, कभी कभी हमारे नेल्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, तब मैं ये वाला हेयर टूल यूज़ करती हूँ अपना स्कैल्प मसाज करने के लिए। वरना नॉर्मल मुझे अपने फिंगर टिप से अपना हेड मसाज करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं अपने फेस के, नेक के, जो कि मैं अपने प्रेस करती हूँ जिनसे कि थोड़ा रिलैक्सेशन होता है, बॉडी में ब्लड फ्लो भी अच्छा होता है और जो थोड़ा स्ट्रेस होता है वो रिलीफ हो जाता है। तो चंपी तो मैं अपनी बहुत जम के करती हूँ और 5-10 मिनट आराम से करती हूँ। ये टाइम मैं अपना ऐसा लेती हूँ जिस टाइम घर पे कोई नहीं होता है, दिस इज़ माय मी टाइम, और बहुत अच्छे से मैं ये अपना स्पेंड करती हूँ। अपने जो प्रेशर पॉइंट्स हैं उनको प्रेस कर करके और अपने को स्ट्रेस रिलीव कर करके।
आज का काम ना बड़ा स्ट्रेसफुल काम होने वाला है, तो चंपी तो करनी बहुत अच्छे से बनती थी। चंपी के बाद अब बाल वाल टाई करके आज जो मुझे करना है ना, अपने बाथरूम की डीप क्लीनिंग, टाइल क्लीनिंग करनी है, फ्लोर क्लीनिंग करनी है, इवन जो इसका अंडर सिंक है उसको भी ऑर्गेनाइज़ करना है, बिकॉज अभी वो मेस में है। जब मैं शिफ्ट हुई थी मैंने बस सामान ऐसे डंप कर दिया था, अभी तक मैंने ऑर्गेनाइजेशन नहीं करी है। तो आज हम इसकी ऑर्गेनाइजेशन भी कर देंगे, कुछ कुछ जितनी हो सकती है उतनी। मैं ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं लेने वाली हूँ, लोड बाद में लेंगे जब धीरे धीरे इसमें से सामान कम होता रहेगा ना, अपने आप ऑर्गेनाइजेशन होती रहेगी। बाथरूम के लिए मैंने एक ये नया टूल ऑर्डर किया था जो कि अमेज़ॉन से डिलीवर हुआ है मुझे, और ये है एक टॉयलेट ब्रश जो कि है सिलिकॉन टॉयलेट ब्रश। देख लो कितना ज़्यादा पतला है ये, और ये जो ब्रश है ना ये चपटा है, बिल्कुल फ्लैट है। इसके साथ इसका ये स्टैंड आता है। 3M टेप जो डबल टेप होती है, डबल साइड टेप होती है, उससे मैंने इसको टाइल पे भी चिपका दिया और नीचे से पानी पूरा ड्रेन हो जाएगा। और ये इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। अमेज़ॉन पे मैंने इसके जितने भी रिव्यूज़ देखे हैं ना, सब 50-50 हैं, येस और नो में हैं। तो आप इसके जो ब्रिसल्स हैं वो देख रहे हो किस तरीके के हैं और कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। अब मेरे को जो डाउट है वो है कि इसका स्टेम बहुत ज़्यादा छोटा है। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है तो प्रॉपर क्लीनिंग कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। 3M टेप ये कितने टाइम टाइल पे चिपकी रहेगी बाथरूम में, मुझे आइडिया नहीं है, बिकॉज गर्म पानी भी यूज़ होता है। कुछ इस तरीके का भी मेरा बाथरूम लग रहा है, बहुत सारी चीज़ों से भरा हुआ है, क्योंकि मेरा जितना भी ड्रेसिंग टेबल का सामान था ना, स्किन केयर, शैम्पूज, कंडीशनर, जो भी आप बोल सकते हो, सब कुछ मैंने बाथरूम में ही ला के रख दिया है। बिकॉज मुझे पता चलता रहे कि क्या चीज़ ख़त्म हो चुकी है और क्या मुझे ऑर्डर करनी है। तो मेरी आंखों के सामने कुछ टाइम तक रहेगी तो चीज़ें मैं उस तरीके से ऑर्गेनाइज़ भी कर पाऊँगी। इस तरीके से बाथरूम अभी लग रहा है। एक्चुअली जो टाइल में ये गैप्स हैं ना, ये सब ब्लैक ब्लैक हो गए हैं, तो मुझे इन सबको क्लीन करना है, बिकॉज प्रोफेशनल क्लीनर भी जो थे वो इसको साफ़ नहीं कर पाए। तो देखती हूँ हार्पिक से साफ़ हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ और जुगाड़ लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने कुछ सक्शन प्लेट्स लगाई हुई हैं जिन पे कि मैंने कुछ स्टोरेज क्रिएट करी हुई है, बिकॉज यहाँ पे और कोई स्टोरेज है ही नहीं। इस बाथरूम में कोई भी स्टोरेज नहीं दिया हुआ है। इस एरिया का पानी बहुत ज़्यादा हार्ड है, मतलब मैंने कभी भी अपना बाथरूम में हार्पिक से क्लीनिंग करी ही नहीं है। डिश सोप से हमेशा क्लीनिंग हो जाती थी और बहुत अच्छी चमकती हुई क्लीनिंग होती थी, बट यहाँ पे डिश सोप इनइफेक्टिव है, उसका इफेक्ट ही कोई नहीं है, हार्ड वाटर स्टेन्स निकलते ही नहीं है। तो मैंने ये ब्लू हार्पिक डाला है इस बार, इसको थोड़ी देर लगा के रख देती हूँ और देखते हैं इसका क्या इफेक्ट रहता है। यहाँ का जितना हार्ड वाटर है ना, उस हिसाब से पता नहीं, मुझे लग रहा है कि ये ब्लू हार्पिक भी काम नहीं करने वाला है। तो यहाँ पे मैं डिश सोप ले रही हूँ थोड़ा सा, और टैप्स मैं डिश सोप से क्लीन कर रही हूँ। अभी मैं हार्पिक से क्लीन नहीं कर रही हूँ, बिकॉज इससे हो रहे हैं प्रॉपरली, ज़्यादा भी उस पर हार्ड वाटर स्टेन्स नहीं है, क्योंकि रेगुलर सफाई होती है। आसपास की टाइल्स भी मैं डिश सोप से ही क्लीन कर रही हूँ। क्लीनिंग करने के बाद इमीडिएटली पानी से धोने के बाद मैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ से सब चीज़ें एकदम से ड्राई कर रही हूँ, बिकॉज नहीं तो फिर से स्टेन्स पड़ जाएंगे हार्ड वाटर के, और जितनी मेहनत करी है ना वो सारी पानी में हो जाएगी। इसके बाद अब करते हैं अपना टॉयलेट सीट को साफ़, और जो नया टॉयलेट ब्रश हमने मंगवाया है ना उसकी ज़रा टेस्टिंग करते हैं, किस तरीके की परफॉर्मेंस है उसकी, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चलो वो देखते हैं। कोमोड में इस वक्त मैं हार्पिक लगा के छोड़ रही हूँ, और टाइल्स का काम पहले करते हैं, बिकॉज टाइल्स का एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, और इससे पहले कि थकान हो, हाँ क्लीनिंग में थकान हो जाती है, तो इससे पहले कि आपकी थकान का लेवल आ जाए उससे पहले आप अपनी पूरी क्लीनिंग ख़त्म करने की कोशिश करो। हार्पिक मैं स्पेशली उन्हीं गैप्स में लगा रही हूँ जिनकी मुझे डीप क्लीनिंग करनी है। टाइल्स तो देखो साफ़ सुथरी हैं, बट जो ये कालापन है ना ये मुझे बहुत ज़्यादा बग कर रहा है, तो इसको मुझे क्लीन करना है। बिना इसके क्लीन हुए ना बाथरूम चमकता और लग नहीं रहा है। देखते हैं
हैं कि इस वाले हार्पिक का क्या इफ़ेक्ट आता है, साफ़ होती है नहीं होती है। नहीं होती है तो यार देखना पड़ेगा, कोई और टॉयलेट क्लीनर लाना पड़ेगा, टाइल क्लीनर, जो कि थोड़ा और हार्श हो और ये हार्ड वाटर स्टेन्स निकाल पाए। तो टाइल साफ़ करने के लिए मैं स्कॉच ब्राइट का ट्रायंगुलर ब्रश होता है वो यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी टाइम से मैं यूज़ करती हूँ इसको, और एक ये मेरा DIY ब्रश है जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ। दोनों ब्रशेस से बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। ये DIY ब्रश का जो लिंक है, वीडियो लिंक है, ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। और जो टॉयलेट टूल्स मैं यूज़ कर रही हूँ या फिर जो घर के और किचन के टूल्स मैं यूज़ कर रही हूँ, उन सब का परचेज़ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात आती है टॉयलेट का सिलिकॉन जो ब्रश हमने ऑर्डर किया है वो कैसा काम कर रहा है। देखो बेंडेबल तो है, बहुत अच्छे से कोनों में घुस रहा है इस वक्त, क्लीनिंग ठीक सी हो रही है इसकी। इससे ना आप ज़्यादा रगड़ रगड़ के क्लीनिंग नहीं कर सकते हो, जो कि मैं नोटिस कर रही हूँ। हैंडल इसका काफ़ी छोटा है तो मुझे थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो रही है इसमें। क्लीनिंग ठीक है, अगर आपका टॉयलेट बहुत ज़्यादा गंदा है तो फिर ये क्लीन नहीं कर पाएगा, बट अगर आपका टॉयलेट हर रोज़ या हर ऑल्टरनेट डे आप साफ़ करते हो और ज़्यादा गंदा नहीं होता है तो अच्छे से साफ़ कर देगा। ये टॉयलेट के रिम्स में अच्छे से चला जाएगा जहाँ से पानी डिस्पर्स होता है। क्लीनिंग इसकी अच्छी है, मैं बोलूँगी सैटिस्फैक्ट्री क्लीनिंग है। अगर बहुत ज़्यादा गंदा टॉयलेट है ना तो उसमें यह काम नहीं करेगा और वो कुछ साफ़ कर ही नहीं पाएगा उसको। बाकी जो एक प्लस पॉइंट है इसका कि इसका कलर डिसकलर नहीं होता है इस टॉयलेट सिलिकॉन ब्रश का। तो पानी जब आप इस पर डालोगे ना, इसमें जितना भी मैल है, गंक है, सब नीचे धुल जाएगा और ये कलर अपना चेंज नहीं करेगा। जैसे कि ब्रिसल वाले ब्रश जो हमारे टॉयलेट क्लीनर ब्रश होते हैं जो कि वो चेंज कर लेते हैं ब्रिसल कलर्स, वैसे इसका कलर चेंज नहीं होता। यार मुझे जो डाउट हो रहा था ना कि ब्लू हार्पिक काम नहीं करने वाला, वो डाउट सही निकला। और जो ये ब्लैक ब्लैक पना है ना, ये टाइल्स में से नहीं गया। आप मुझे सजेस्ट करो कमेंट करके। एक तो सबसे पहले आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो, और आप कोई सजेस्ट करो मुझे क्लीनर जो कि टाइल क्लीनर हो और ये जो ब्लैक ब्लैक सब जगह आपको दिख रही है ना, ये सब साफ़ हो सके। तो कौन सा क्लीनर मैं इस तरीके का यूज़ करूँ जिससे मेरी टाइल्स चमक जाए बेसिकली, और जितना भी ये इनके बीच में पार्टीशंस में ये इस तरीके का ब्लैक मार्क आ रहा है ना, वो सब चला जाए। बाथरूम क्लीन एंड ड्राई, डीप क्लीनिंग के बाद ड्राई कर दिया है। अब इसके बाद कुछ बाथरूम ऑर्गेनाइजेशन कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये वुडन क्लिप्स ली हैं, क्लॉथ क्लिप्स जो होती हैं वो ली हैं। और ये मेरा एक इम्पल्सिव बाय है जो कि ग्लास क्लीनर है। ज़रूरत मुझे नहीं पड़ती है, पता नहीं मैंने क्यों ले लिया। अब ले लिया है तो यूज़ तो करना ही है। सो इसको मैं एक स्प्रे बॉटल में फ़िल करके यूज़ करूँगी आगे। और जो अब मुझे अंडर सिंक की स्टोरेज क्रिएट करनी है उसके लिए मैं क्लॉथ क्लिप यूज़ कर रही हूँ। कैसे वो मैं कर रही हूँ अब वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो शैम्पूज़ और कंडीशनर है ना, वो सिमिलर जो मेरे पुराने लॉरियल एक्स ऑयल के कंडीशनर और शैम्पू के बॉटल्स पड़े थे, खाली हो गए थे, तो उन्हीं में मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ क्योंकि दोनों सेम कलर की बॉटल्स हैं तो अच्छी लगेंगी। अब ये अंडर सिंक की स्टोरेज है, इसके लिए मैंने ये क्लॉथ क्लिप्स एक तो दरवाजे पे लगा दिए हैं, डोर पे लगा दिए बेसिकली, कुछ चीज़ हैंग करने के लिए। और ये डब्बे ना, ये डब्बों से स्टोरेज मेरी अच्छे से हो नहीं रही है और ज़्यादा मुझे क्लटर्ड फील हो रहा है। तो ये डब्बे मुझे बाहर निकालने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले इसको भी अंदर से साफ़ कर लेते हैं हम। कोई चीज़ बाहर निकली है तो सफाई तो अंदर से होगी ही। ये मेरे पास कुछ कूल पैक्स पड़े हैं, आइस पैक्स, जो कि ट्रैवलिंग के टाइम यूज़ आते हैं। और ये है रोटेटिंग टेबल लेज़ी सूजन, जिसको अब मैं यहाँ पे बाथरूम अंडर सिंक स्टोरेज में यूज़ कर रही हूँ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और ये बहुत अच्छे से अब चीज़ें ऑर्गेनाइज हो गई हैं, मुझे दिख रही हैं। जैसे पहले डब्बों में फैली फैली सी लग रही थी, अब वैसी नहीं लग रही और इसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। ये रोटेटिंग ट्रेज मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। मैंने इस बार ये अपनी किचन के लिए भी मंगवाई हैं और बाथरूम और इवन ड्रेसिंग टेबल के लिए भी मंगवाई हैं। आगे आपको बताती चलूँगी कैसे ऑर्गेनाइजेशन की है। सो अंडर सिंक स्टोरेज के लिए दो इस तरीके की रोटेटिंग ट्रेज मैंने यूज़ की हैं और डोर पे मैंने एक इस तरीके का बास्केट अटैच कर दिया है क्लिप्स की हेल्प से। ये बास्केट वो है जो कि ऑयल बॉटल होती है हमारी 2-3 लीटर्स की प्लास्टिक की, उसको कट करके जो नीचे का पोर्शन होता है वो मैं एज अ बास्केट यूज़ कर रही हूँ। बाथरूम के लिए मैंने ये आइकिया से सक्शन कैडीज़ ली हैं। बहुत ज़्यादा वेट ले लेती हैं यार ये, आई मीन 3 केजीज़ का वेट ये आराम से हैंडल कर सकती है। अभी आप देखोगे कि मैंने इसको बाथरूम में कैसे अब्यूज़ किया है तो मैंने इस पे इतना ज़्यादा वेट डाल दिया था देखने के लिए कि ये गिरती है कि नहीं गिरती है, और इसने मुझे फ़ेल कर दिया। मैंने इतना सामान इस पे रखा है और ये बिल्कुल टच से मस नहीं हुई है। तो इट्स अ कंप्लीट येस फ्रॉम माय साइड। आप आइकिया की सक्शन कैडीज़ जो बास्केट्स होती हैं वो ले सकते हो।
मोर ओवर इनमें ना नीचे होल्स हैं, तो पानी वानी जाएगा तो सब ड्रेन हो जाएगा, ये अपने अंदर पानी स्टोर करके नहीं रखेंगी। अब यहाँ पे मैं इसको वर्टिकल हैंग करने की कोशिश तो कर रही हूँ मिरर के साइड में, सो दैट मैं स्किन केयर रख पाऊँ, बट यहाँ पे जगह ही नहीं है, तो इसको मुझे पैरेलली उसके साथ ही रखना पड़ेगा। और इसके अंदर की स्टोरेज अब मैं बाद में डिसाइड करूँगी कि मुझे क्या रखना है। व्हाट आई वाज थिंकिंग कि एक बास्केट मेरी वाली हो जाएगी और एक बास्केट मेरे हस्बैंड की हो जाएगी, सो एक में उनका सामान, एक में मेरा सामान, इस तरीके से मैं सोच रही हूँ। देखते हैं आगे क्या क्या डिसाइड होता है। तो अभी कुछ इस तरीके से मैंने अरेंजमेंट कर दिया। अभी भी थोड़ा क्लटर्ड है बिकॉज जो सामान है ना, अभी कुछ एक्सपायरी वाला सामान है जो कि इन द मीन टाइम 6 मंथ्स में कुछ एक्सपायर होने वाला है, तो उनको फटाफट यूज़ करके ख़त्म करना है, फिर ये आधी बास्केट्स खाली हो जाएंगी। दोस्तों, आपने 20 मिनट्स का वीडियो देख लिया है। अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया, इट मीन्स आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है। अब आपको एक लॉन्ड्री हैक भी बता देती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कॉमेंट करके बताना कहाँ से वीडियो देख रहे हो। जब भी लॉन्ड्री लगा रहे हो ना, लॉन्ड्री अगर आपकी ठीक से वॉश नहीं हो रही है, एक काम करो, जब लॉन्ड्री लगाते हो उसके 5 से 7 मिनट के बाद अपना जो मेन स्विच है मशीन का वो ऑफ़ कर दो, या फिर पॉज़ कर दो और स्विच ऑफ़ कर दो। मैं तो स्विच ऑफ़ कर देती हूँ, स्विच ऑफ़ नहीं भी करोगे, पॉज़ भी करोगे तो भी चलेगा। और आधे घंटे या 10 मिनट के बाद, 10 से 15 मिनट के बाद, जैसे हम कपड़े भिगो के रखते हैं वैसे ही उसके बाद उसको ऑन कर दो और अपनी मशीन को नॉर्मल चलने दो। देखो आपके कपड़े बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। सो माय पावर हाउसेस, ये छोटी छोटी हैबिट्स और क्लीनिंग रूटीन्स अपना के आप भी अपना काम बहुत आसान कर सकते हो। ऑलवेज रिमेंबर यू आर द पावर हाउस ऑफ योर हाउस, और उस पावर को आपने बरकरार रखना है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, अपना प्यार देना, लाइक करके और कॉमेंट करके बताओ आज की वीडियो आपको कैसी लगी और कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हो। इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करना। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना।